नमस्कार, मैं ज्योति रिशाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने रतनपुर नगर पालिका परिषद में कुल 4 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में 1.67 करोड़ की लागत से नया नगर पालिका कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। 30 लाख की लागत से अटल परिसर का निर्माण और 48.66 लाख की लागत से आश्रय स्थल का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 1.90 करोड़ की लागत से 76 आवासीय कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें 5 हितग्राहियों को अनुज्ञा पत्र और आवास की प्रतीकात्मक चाबी दी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि अटल जी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की राह पर है। तालाबों के सौंदर्यीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान छत्तीसगढ़ की तरक्की में महत्वपूर्ण रहा है। रतनपुर में 4 करोड़ की रुपए के विकास कार्यों के लिए तत्काल प्रस्ताव बनाकर राशि जारी की जाएगी। कार्यक्रम में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, नगर पालिका उपाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कोरबा में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ज्योत्सना चरण दास महंत ने की। इस दौरान उन्होंने जिले में सड़क दुर्घटना रोकने, ओवर स्पीडिंग को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने के निर्देश दिए। तो वहीं इस दौरान बैठक में विधायक रामपुर फूल सिंह राठिया, विधायक पाली तुलेश्वर सिंह मरकांग, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह कंवर, प्रभारी कलेक्टर श्री आशुतोष पांडे, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर द्रिवेंद्र पटेल, संयुक्त कलेक्टर मनोज कुमार, जिला परिवहन अधिकारी विवेक सिन्हा सहित यातायात विभाग और अन्य जनप्रतिनिधि व संयंत्रों के अधिकारी उपस्थित रहे। आबकारी विभाग रायपुर ने 27-28 अगस्त को बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध शराब मामलों का पर्दाफाश किया। बता दें कि आबकारी आयुक्त सुधाश्री और संगीता, कलेक्टर गौरव सिंह और प्रभारी उपायुक्त राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में जिला रायपुर के विभिन्न स्थानों से 200 नग पाव देशी मदिरा मसाला, 27 पाव, 23 पाव और 11 पाव देसी मदिरा मसाला बरामद किया गया। तो वहीं आरोपियों में काफी लोग शामिल हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। बता दें कि इस पेरू कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी डीडी पटेल और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बीजापुर जिले में 30 माओवादी ने पुलिस अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 81 लाख रुपए तक के इनामी माओवादी भी शामिल थे। ये माओवादी विभिन्न स्तरों पर सक्रिय थे और उन्होंने पुलिस और सरकार की पुनर्वास नीतियों, विकास कार्यक्रमों और पुलिस विभाग की कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया। नक्सलवाद छोड़कर मुख्यधारा में वापस लौटे। तो वहीं अब ये सभी माओवादी नया जीवन, शांति और समाज से जुड़कर जीने के लिए हिंसा का मार्ग छोड़कर विकास के रास्ते पर जुड़कर नए भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमें फायदा मिलेगा कि मानसून खत्म हो रहा है, तो हमारे ऑपरेशन जैसे अभी भी फुल फ्लेज में चल रहे थे, बट और स्पीड से आगे चलते रहेंगे। इसके अलावा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी बढ़ेंगे और बाकी जो अन्य चीजें हैं वो भी लगातार जारी रहेंगी। अब तक में अगर हम देखेंगे तो इस साल में ही लगभग हमने 132 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। ठीक उसी प्रकार 107 माओवादी ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं और 331 माओवादी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये जो एग्रेशन है और आगे बढ़ेगा और सरेंडर्स भी हमारे और कई सारे पाइपलाइन में है। हम प्रयासरत हैं तो और सरेंडर्स भी बढ़ेंगे, गिरफ्तारियां भी बढ़ेंगी और विभिन्न अभियान और नंबर्स ऑफ अभियान भी बढ़ते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारी जो अभियानों की जो गति है उसमें और तेजी आएगी
और जो हमारे पास जो समय बचा है 5 महीना, उसमें भी हम अच्छे से इसको नक्सल विरोधी अभियान को कंप्लीट कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम जो हमें जो लक्ष्य मिला है उसमें जो बातें करते हैं वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस बात को जब वो उनको समझ में आई और उसके बाद में जो उन्होंने जो सरकार की जो नियत निर्धारण की योजनाएं हैं और अन्य योजनाएं जो चल रही है, जो विकासोन्मुखी योजनाएं चल रही हैं, उनको देखा और उस पर से उन्होंने यहाँ आत्मसमर्पण किया है। आगे मैं डीआईजी सीआरपीएफ ऑफिसर को अनुरोध करूंगा कि कुछ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 30 माओवादियों ने सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और हम इस पहल का स्वागत करते हैं, उनकी मुख्य धारा में शामिल होने का। और पिछले काफी समय से सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर काफी अभियान कर रही हैं। हम लोग एक ऑपरेशन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ हम लोग एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हम लोग अपना कैंप स्टैब्लिश कर रहे हैं और वहां पर कनेक्टिविटी, रोड नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क और मेडिकल की सुविधाएं पहुंच रही हैं। और उन गांवों में जो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो अभी तक वहां तक नहीं पहुंची थी, वो अब उन लोगों तक पहुंच रही हैं। और यही कारण है कि नक्सली सरेंडर करने के लिए आगे आ रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी नक्सली सरेंडर करेंगे और हमारे जो ये नक्सल विरोधी अभियान है इसी तरह जारी रहेगा। और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम छत्तीसगढ़ में और बीजापुर में शांति व्यवस्था कायम कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सर, ये काकेर में ये कुएमारी एरिया कमेटी जो है उसमें के सब डिवीजन पड़ता है, मतलब उसमें डिवीजन का ही सब डिवीजन है, वहाँ वो डिवीजन था। तो उत्तर बस्तर जो काकेर है, काकेर डिवीजन है, तो वहाँ ये काम करता था। अब देखिए, जो जो एरिया सिक्योरिटी वैक्यूम वाले एरिया है वहाँ तो लगातार ऑपरेशन चलते हैं और आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों में नेशनल पार्क में कई सारे ऑपरेशन चले हैं और उसमें काफी अच्छी सफलता भी मिली है। आने वाले दिनों में जैसे जो हमारा वैक्यूम एरिया नेशनल पार्क को ले लें या फिर इंद्रावती के नॉर्थ में जो अबुझमाड़ वाला इलाका है या फिर जो गंगलूर का जो वैक्यूम एरिया है, तो सभी जितने वैक्यूम एरिया है उसमें लगातार ऑफ चलेंगे और कंटिन्यूस ऑफ चलेंगे। तो उनको जो माओवादियों को जो छुपने का जो ठिकाना है वो अब मिल नहीं पाएगा। तो मेरी सबसे अपील यही है, सभी माओवादियों से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण कर लें और मुख्य धारा से जुड़ें। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित सेक्टर 7 के गणेश पंडाल में इस बार खास और भव्य आयोजन किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के 11 दिनों तक भव्य आयोजन किए जाएंगे और इस बार के गणेश पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित है, जिसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसका भारतीय सेना के बदले की कहानी को इसमें दर्शाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के पहले दिन समिति के अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने दुर्ग भिलाई के पूर्व सैनिकों को इसमें आमंत्रित किया और उनके माध्यम से गणेश भगवान की भव्य आरती की गई। इसके बाद पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। सेक्टर 7 गणेश पंडाल के समिति अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने बताया कि इस थीम के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया जा रहा है। गणेश पंडाल में देशभक्ति और भक्ति का संगम होगा। श्रद्धालु बप्पा की भक्ति के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के थीम के माध्यम से देशभक्ति का संदेश भी प्राप्त कर सकेंगे। देशभक्ति से प्रेरित ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर यह पंडाल का निर्माण करवाया गया है। आज हमारे निवेदन पर भूतपूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष आदरणीय कमांडेंट प्रवीण कुमार जी और उनके सारे साथी लोग उपस्थित हुए। जिस तरह देशभक्ति की भावना भारत माता की आरती के साथ हुआ, एक सराहनीय रहा। हम समिति की ओर से सारे हमारे जो एक्स आर्मी के साथी हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं अपनी ओर से। इनको देखकर हमारे मन में भी जागृत होता है देशभक्ति की भावना, एक प्रेरणा लेते हैं हम इनसे। लोग इतने साल तक देश की सेवा किया, मैं इनको सलाम करता हूँ। आगामी दिनों में अभी तो कोई कार्यक्रम का कोई घोषणा नहीं है, लेकिन आगामी दिनों में मौसम अच्छा रहा तो बहुत सारे सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन रखा जाएगा। ये हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम जो सेना में इतने साल सेवा किए, हम हमारे देश की रक्षा की है, ऐसे वीर जवानों को हम लोग बुलाकर यहाँ पे आरती हमारे निवेदन पर
सारे लोग आए और आरती किए। इसके लिए मैं तहे दिल से समिति की ओर से उनको आभार व्यक्त करता हूँ। पहले तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस पंडाल के आयोजक करता चिन्ना भैया को पहले तो मैं बहुत बधाई देता हूँ कि जो उन्होंने फौजियों को यहाँ आज इकट्ठा किया और इतना भव्य आयोजन किया। उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर का पंडाल बना के एक कहीं न कहीं एक देशभक्ति को दर्शाता है। और मेरे मित्र राव भाई, इन्होंने भी, ये भी यहाँ के व्यवस्थापक हैं, इन्होंने हम सबको एकत्रित किया। हमारे सोल्जर बोर्ड के अधिकारी, हमारे कमांडेंट साहब यहाँ पे आए और मेरे यहाँ कई सामाजिक जो मेरे साथ जो काम करते हैं वो भी लोग यहाँ पे आए। और ये पंडाल दर्शाता है ये कि सर आज भी लोगों में देश के लिए एक बहुत प्रेम है। एक फौजियों का जो एक सम्मान होता है, आज हमको एक यहाँ पे सम्मान मिला है। ये सम्मान हमारे लिए एक मेडल से कम नहीं है। ये सम्मान छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन एक बहुत गर्व की बात है। एक सैनिक के लिए जब भी उसे सम्मान मिलता है तो हमेशा वो गर्वान्वित महसूस करता है। और ऐसे ऐसे आयोजन जो होंगे तो देश के सैनिकों का मान भी बढ़ेगा और सम्मान भी बढ़ेगा सर। और इससे मैं यहाँ के सिविलियंस को भी जो बधाई देता हूँ कि जो हम सैनिकों को इतना मान सम्मान देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गणेश उत्सव समिति को अनेकों बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने एक समसामयिक विषय को आज इस थीम के रूप में चुना है। यूं तो हर गणेश पंडाल किसी न किसी थीम को बनाता है, परंतु उस थीम का समसामयिक राष्ट्र प्रेरणा से प्रेरित होना ज्यादा जरूरी होता है। आज उन्होंने सिंदूर का थीम बनाया, उसके लिए मैं इस समिति को अत्यंत बधाई देता हूं। और ये इतना उत्कृष्ट कार्य किया है, जो कि मेरे ख्याल से भिलाई में शायद अपने आप में अकेला मंडल होगा जिन्होंने इस थीम को चुना है और इस विषय को आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं अनेकों बधाई। थोड़ा मौसम ने जरूर थोड़ा विघ्न डाला है, परंतु उसके पश्चात भी इनका जोश और इनका उत्साह देखने लायक है। जिस प्रकार से हमारे सभी फौजी भाइयों साथियों ने भी यहाँ पे सहयोग दिया, वो भी एक ऑपरेशन सिंदूर का थीम बनाया गया इसको प्रेरित होकर, क्योंकि पुलवामा में जो कार्यान्वता से जो पाकिस्तानी जो हमला हुआ था उसका सिंदूर के थ्रू जवाब दिया गया है। 2 महिलाएं जो हमारे भारतीय सेना की महिलाओं के थ्रू इसको अंजाम दिया गया। किसी भी भारतीय सेना जब लड़ाई में जवान जाता है तो वो एक सुहाग रात की दिन होती है, कफन बांध के चलता है। उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए कि ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ। वो सुहाग रात होने के बाद ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि मनी नहीं मनी, इसलिए कोई भी क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं उठना चाहिए। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र के जागृति चौक में सोमवार देर शाम पार्षद अजीत वैद के साले आशीष गोडाम पर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमलावर को महज 24 घंटे में धर दबोचा। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते आशीष गोडाम पर हमला किया गया था, जिसमें आशीम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जानकारी मिलते ही मोहन नगर थाना प्रभारी केशव कोसले के नेतृत्व में पुलिस टीम सक्रिय हुई और आरोपी की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया, जिसके बाद लगातार कोशिश और सटीक मुखबरी के जरिए पुलिस ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर आरोपी प्रांजल देवांगन को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया। तेज और सफल कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी केशव कोसले और उनकी टीम का पार्षद ने खुले दिल से स्वागत किया। मैं मोहन नगर थाने के तमाम सिपाही और तमाम पुलिस वालों को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। हमारे थाना प्रभारी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मात्र 24 घंटे में आरोपी को पकड़ दिखाया और उन्होंने पूरी सूझबूझ से आरोपी को पकड़ा है। मैं इसके लिए थाना का पुनः दिल से धन्यवाद दूंगा। बीजापुर जिले में 12 घंटे तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और चेरपाल नदी में आई बाढ़ की वजह से गंगालूर मार्ग सहित करीब 100 गांव जिला मुख्यालय से कट गए हैं। तो वहीं चेरपाल नदी में पुल पार करते समय एक बुजुर्ग ग्रामीण नदी में बह गया। साथ ही इंद्रावती नदी में नाव पलटने से 6 छात्र भी बह गए। हालांकि उन सभी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जिला प्रशासन मौके पर जुटा हुआ था। कहाँ का आदमी बोल से वही
क्या आवापल्ली का है बिल्कुल। तो कहाँ रेडी जा रहा था तो 9:30 को जी सुबह, वो लोग नहीं बताए इसलिए वो डॉक्टर गिर गए। कल जो बारिश लगातार बीजापुर जिला में हो रही है, जिससे काफी क्षेत्रों को आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो ये नदी दिख रहा है, ये जो नदी है बीजापुर मुख्यालय से गंगालूर को जोड़ने वाला चेरपल का ये नदी है। इस नदी में कल एक बुजुर्ग डूबा है। बताया जा रहा है कि आवापल्ली से रेड्डी की ओर जा रहा था, उस वक्त जबरदस्ती नशे में था और अपने मन मर्जी में नदी की ओर गया और नदी में घुसने से बह गया। छत्तीसगढ़ में श्रद्धा, परंपरा और उत्साह के साथ पोला तिहार मनाया गया। बिलासपुर में बैल पूजा और बैल दौड़ प्रतियोगिता का खास आयोजन हुआ। इस मौके पर गली मोहल्ले पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू से महक उठे और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई। पोला पर्व पर बिलासपुर में आयोजित बैल दौड़ और साज सज्जा प्रतियोगिता में ग्रामीणों और शहरवासियों की भारी भीड़ उमड़ी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिलासपुर में शनिवार को पोला तिहार की धूम देखने को मिली। घर घर शिव नंदी की पूजा की गई। परंपरागत मान्यता है कि इस दिन बैलों की पूजा करने से न सिर्फ गौवंश की रक्षा होती है बल्कि अन्नदाताओं की मेहनत भी सफल होती है। गांव-गांव में महिलाएं और बच्चे इस त्योहार में पूरे उत्साह से शामिल होते हैं। गली मोहल्ले ठेठरी खुरमी जैसे पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू से महक उठे। प्रतियोगिताओं में कुल 11 जोड़ियों ने भाग लिया। सबसे पहले साज सज्जा प्रतियोगिता हुई, जिसमें परंपरागत श्रृंगार से सजे बैलों को मैदान में उतारा गया। बैलों को फूलों की माला, मुकुट, रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया। साज सज्जा प्रतियोगिता में परदेसी मरकाम के बैल पहले स्थान पर रहे, अशोक साहू के बैल दूसरे स्थान पर और नर्मदा नाहू के बैल तीसरे स्थान पर रहे। आदर्श युवा मंच द्वारा जो पोला तिहार विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है, ये कहें कि दशकों से मनाया जा रहा है, ये अपने आप में अद्वितीय आयोजन है और छत्तीसगढ़ की लोक पर्व को इस उदाहरण के साथ मनाना और अपनी संस्कृति को जिंदा करना, इसके लिए आदर्श युवा मंच का धन्यवाद करता हूं। वैश्विकरण के इस युग में या विकासवाद के इस युग में हम गाँव को छोड़ रहे हैं। ये आयोजन गाँव से शहर को जोड़ने का प्रतीक नहीं, यह आंदोलन है। इस ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी ताकत के साथ सहयोग कर रही है। हल जिनसे खेती की जाती है और फिर उसके बाद बैलों की पूजा पोरा के दिन की जाती है, फिर माताएं अपने तीजा मनाएंगी। मैं आदर्श युवा मंच को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज 29 सालों से लगातार इस परंपरा को सहेज के रखे हैं और छत्तीसगढ़ शासन जो पिछले 5 साल में लगातार भूपेश बघेल की सरकार में परंपरा कायम थी, मैं चाहूंगा कि और कुछ आप करें न करें, इन परंपराओं को सहेजने का काम जरूर शासन को करना चाहिए। लगभग 25-26 सालों से लगातार छत्तीसगढ़ का महापर्व लोक पर्व पूरा में बैल सज्जा और बैल दौड़ का आयोजन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। ये परंपरा है। पहले जो यही बैल की जोड़ी 25 से 30 बैलों की जोड़ी आती थी, यहाँ बहुत बड़ा माहौल रहता था, पर धीरे धीरे अब बैलों का उपयोग खेती में कम होने लगा है। फिर भी परंपराएं चालू हैं। जब खेती किसानी में धान लग जाता है, रुपाई हो जाती है, तब किसानों की पूजा, उनको नहला धुला के उनकी पूजा की जाती है। उन्हें धन्यवाद दिया जाता है नंदी बैल को कि आपने हमारी खेती किसानी अच्छे से की और आने वाले समय में फसल अच्छे से हो। इनके साथ उनका भी, हमारे जो पशुधन है उनका भी आशीर्वाद लिया जाता है। ये परंपराएं हमारे आदर्श युवा मंच ने लगातार श्रीचंद तनुजा जी की स्मृति में लगातार ये आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में आके लगता है कि छत्तीसगढ़ की लोक कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए काम कर रहे हैं आदर्श युवा मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें जो सहयोग करते हैं उसका सबसे बड़ा मूल कारण रहेगा बैलों का। जब बैल ही नहीं रहेंगे तो हम अब आप दौड़ेंगे नहीं उनकी जगह पे, फिर मिट्टी के बैल की पूजा होगी। और जो हालात अभी वर्तमान में है कि जो किसान जिस तरीके से बाजारीकरण के चलते ट्रैक्टर का उपयोग कर रहा है, बैल लुप्त हो रहे हैं, तो मुझको लगता है कि आने वाले समय में हमको लकड़ी के और मट्टी का बैल दौड़ाकर इसकी रफ्तारी करनी। बिलासपुर में पोला तिहार के अवसर पर बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिसमें दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रतियोगिता में सबसे आगे बरबदा साहू के बैलों की जोड़ी रही और उन्हें प्रथम स्थान भी मिला। दूसरे स्थान पर मझिला रहे, जबकि अशोक साहू के बैल तीसरे स्थान पर रहे। विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोटा विधायक श्रीवास्तव, सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर संजय दुबे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने की है। अतिथियों ने बैलों की पूजा कर किसानों की समृद्धि और प्रदेश के अन्नदाताओं की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमारी कृषि परंपरा और पशुधन के महत्व को याद दिलाता है। किसान बैलों की सेवा और देखभाल करके न सिर्फ अपने जीवन यापन को सुरक्षित बनाते हैं, बल्कि पूरे प्रदेश को अन्न उपलब्ध कराते हैं। इतनी जल्दी विलुप्त नहीं होने वाली है। छत्तीसगढ़ से तो बिल्कुल भी पोला पर्व नहीं जाने वाला है। ये किसानों का पारंपरिक त्योहार है और यहाँ पे सब जितने भी किसान भाई हैं वो आज के दिन मतलब किसान तैयार करते हैं और दौड़ रेस वगैरह होती है और ये आयोजन तो सर उनके द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा है, जो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। लिंगेड़ी क्या करते हो बैल का? बैल का क्या करते हो? काम करते हैं। बैल से क्या काम करते हो? रेती निकालते हैं। रेती मंगाते हैं बैलगाड़ी? 12 महीना 12 में मिल जाता है क्या? पहले कभी लाए हो तो? हर साल क्या इनाम मिलता है? बहरहाल कार्यक्रम में ग्रामीणों और युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग उत्साह के साथ प्रतियोगिता का आनंद उठाते हुए नजर आए और इस तरह पोला पर्व पर बैलों की सजावट और दौड़ ने न सिर्फ परंपरा को जीवंत किया, बल्कि अन्नदाताओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा का संदेश भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। जैसा कि आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में श्रद्धा, परंपरा और उत्साह के साथ पोला तिहार मनाया गया। इस दौरान बिलासपुर में बैल पूजा और बैल दौड़ प्रतियोगिता का खास आयोजन किया, जिसमें बैल दौड़ प्रतियोगिता में 11 जोड़ियों ने हिस्सा लिया और साथ ही साज सज्जा बैल में 11 जोड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बैलों को सुंदर वेशभूषा से और उनको सजाया जाता है और उसके बाद प्रतियोगिता होती है। जो भी बैल सबसे सुंदर सजी होती है उसे विजेता बनाया जाता है। इस दौरान ग्रामीणों और शहरवासियों ने भारी संख्या में इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।